हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेष श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक किस्म में जारी की होंगे। गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जिनके पैर पराए होते हैं पर खुद पर विश्वास नहीं, जिनके पैर पराए होते हैं पर खुद पर विश्वास नहीं, वो घटना तो बन सकते हैं, वो घटना तो बन सकते हैं मित्रों, पर इतिहास नहीं, पर इतिहास नहीं। गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कुछ प्रश्न मेंशन हैं। उन प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो प्रश्न है वह है मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्न हैं, उनका आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आइए देर ना करते हुए आइए उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई परीक्षा अगर कंडक्ट होती है और मॉडर्न हिस्ट्री से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे और आपके हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए उन सभी प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं। और एक प्रश्न से हम कई सारे प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न में 4 उत्तर दिए गए होंगे, उन चारों उत्तर के जो है हम प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वह प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब किया गया। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों में से आपको उत्तर छांटना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब किया गया। तो क्या 1885 ईस्वी में पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या 1886 ईस्वी में, क्या 1887 ईस्वी में, क्या 1888 ईस्वी में। बताया गया कि 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था, 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, 1887 ईस्वी मद्रास में हुआ था या 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। क्या प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां किया गया। तो अगर मैं बात करूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सबसे पहले पुणे में प्रस्तावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल जाने के कारण यह जो अधिवेशन हुआ था यह बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। तो प्रश्न क्या था, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब किया गया। तो 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल जाने के कारण यह बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो क्या पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी जी ने की थी। तीसरा अगर मैं बात करूं, 1887 ईस्वी में जो मद्रास में हुआ था, वर्तमान में जिसे चेन्नई के नाम से जाना जाता था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबत जी ने की थी। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूलो ने की थी, जो एक अंग्रेज अध्यक्ष था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। क्या 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, जो वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूलो ने की थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। तीसरे अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबत जी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथे अध्यक्ष कौन थे? चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो एक अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्या अगर बात करें 1885 में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, 86 में दादाभाई नौरोजी ने, 87 में बदरुद्दीन तैयबत जी ने और 88 में जॉर्ज यूलो ने। यह जो अध्यक्ष बनाए गए, यह अधिवेशन किए गए, भारत को आजाद करने के लिए जगह जगह पर अधिवेशन किए गए, और इसमें कई सारे ऐसे हमारे भारतीय लोग हुए जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको पता होना चाहिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पूछा जाए द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। पूछा जाए तृतीय अध्यक्ष कौन थे? तो तृतीय अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगर पूछा जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगर पूछा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था, जो चौथा अध्यक्ष बना था, जिसने 1888 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूलो ने इलाहाबाद में की थी, जो वर्तमान समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्या? 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज यूलो ने प्रथम अध्यक्ष बना था। कौन? जॉर्ज यूलो प्रथम अध्यक्ष था, जो एक अंग्रेज था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया। अगर पूछा जाए, यह सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां से आप कई सारे प्रश्न बना सकते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में यह बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा कब किया गया? दूसरा 1886 में किया गया। तीसरा 1887 में। चौथा 1888 में। अगर पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पूछा जाए द्वितीय अध्यक्ष कौन था? दादाभाई नौरोजी थे। तीसरा अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। या पूछा जाए मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। पूछा जाए चौथा अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले था। और जो एक पूछा जाए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले था। आई होप ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। आइए दूसरे प्रश्न पर आज हम चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ एनी बेसेंट थी, या सरोजनी नायडू थी, तीसरा था नलिनी सेन गुप्ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न क्या है? कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या नलिनी सेन गुप्ता। तो यहां पर जो उत्तर हमारा सही होगा, प्रथम भारतीय महिला थी, वह थी सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू ने की थी। कब थी? 1925 में की थी। अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने कलकत्ता में की थी। 1925 में सरोजनी नायडू ने की थी। कुल मिलाकर के 3 महिलाओं ने क्या किया था? 3 महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। पहली थी एनी बेसेंट, दूसरी थी सरोजनी नायडू, तीसरी थी नलिनी सेन गुप्ता। जो एनी बेसेंट ने की थी वह की थी 1917 ईस्वी में, सरोजनी नायडू ने की थी 1925 ईस्वी में, नलिनी सेन गुप्ता ने की थी 1933 ईस्वी में। तो प्रथम एनी बेसेंट, द्वितीय सरोजनी नायडू, तृतीय नलिनी सेन गुप्ता। कुल मिलाकर के 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 ईस्वी में की थी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो थी सरोजनी नायडू थी। और तृतीय कौन थी? तृतीय थी नलिनी सेन गुप्ता। अगर आप याद रखना चाहें तो 1917 में किसने की? एनी बेसेंट ने। 8 इसमें जोड़ दो, 17 और 8 25 हो जाएंगे। तो 1925 में किसने की? सरोजनी नायडू ने। 25 में 8 जोड़ दो, 1933 हो जाएगा। तो 1933 में किसने की? नलिनी सेन गुप्ता ने की। और जो हमारा प्रश्न था वह प्रश्न था कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वह थी सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आई होप आपको यह सारी बात समझ में आ गई होगी। यहां से आप सारी चीजें समझ सकते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और तृतीय महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता। तो एनी बेसेंट ने कब की थी? 1917 में की थी। कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी। सरोजनी नायडू ने कहां की थी? कानपुर में की थी। नलिनी सेन गुप्ता ने कहां की थी? इन्होंने भी कलकत्ता में
की थी। तो आई होप ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर में की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अगर पहला ऑप्शन दिया था अबुल कलाम आजाद, दूसरा था गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा था पंडित बिशन नारायण धर और चौथा था जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? क्या अबुल कलाम आजाद थे? क्या अबुल कलाम आजाद या गोपाल कृष्ण गोखले या पंडित बिशन नारायण धर या जवाहरलाल नेहरू? अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वह थे अबुल कलाम आजाद। पहला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी 1923 ईस्वी में। कब की थी? 1923 ईस्वी में दिल्ली में अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता की थी। दूसरा था गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 ईस्वी में वाराणसी में की थी। 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने वाराणसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तीसरा ऑप्शन था पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर ने 1911 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की थी, जब 1911 ईस्वी में पहली बार हमारा नेशनल एंथम को गाया गया था, जनगण मनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। क्या पंडित बिशन नारायण धर ने 1911 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की थी, जब पहली बार हमारा नेशनल एंथम गाया गया था, जनगण मनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग। था कि जब 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे इसकी अध्यक्षता की थी, जहां पर उन्होंने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को यह मांग की थी पूर्ण स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? जब 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद 1923 ईस्वी में बने थे, जिन्होंने दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो अगर बात करें, 4 विकल्प दिए गए हैं। 1924 में बेलगांव में, 1931 में कराची में, 1938 में हरिपुरा में और 1939 में त्रिपुरा में। तो अगर मैं बात करूं 1924 ईस्वी में मात्र गांधी जी ने एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की थी। क्या? महात्मा गांधी ने मात्र एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव में, जो कर्नाटक में पड़ता था, उन्होंने मात्र एक बार अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। कब? 1924 ईस्वी में। कहां की थी? बेलगांव कर्नाटक में की थी। दूसरी अगर मैं बात करूं 1931 ईस्वी में कराची में हुआ था अधिवेशन। उसके बाद जो पाकिस्तान में पड़ता है 1938 में हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है, 1939 में त्रिपुरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो 1924 में बेलगांव में कर्नाटक में महात्मा गांधी ने मात्र एक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब? 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में की थी। कब? महात्मा गांधी ने मात्र एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी कहां पर? बेलगांव कर्नाटक में की थी। अगर मैं बात करूं 1931 में कराची में, जो पाकिस्तान में पड़ता है, किसने की थी 1931 में? तो यह की थी वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी में की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में हुआ था और 1939 ईस्वी में त्रिपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रहे थे सुभाष चंद्र बोस रहे थे। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है और त्रिपुरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, JB कृपलानी,
पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू। कौन? आजादी के समय अगर बात करूं तो क्या अबुल कलाम आजाद थे? नहीं थे। जेबी कृपलानी आजादी के समय थे। जेबी कृपलानी, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तब जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जो 45-46 में बने थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और आजादी के बाद अगर बात करें तो पट्टाभी सीतारमैया थे। 1948 ईस्वी में पट्टाभी सीतारमैया, जो महात्मा गांधी के क्या हुआ करते थे? चेला थे। महात्मा गांधी के चेला थे पट्टाभी सीतारमैया, जो आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे। इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा, जेबी कृपलानी। आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और आजादी के बाद पट्टाभी सीतारमैया थे, जो महात्मा गांधी के चेला हुआ करते थे। गाइज, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजें, जिससे लोग सारी चीज़ों को समझ सकें। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।